Assalamualaikum. Today we are going to discuss about bone tumors in joint. सो बोन ट्यूमर्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि ओस्टियोमास होते हैं, ठीक है. ओमा मींस बिनाइन, ठीक है. इसके अलावा सार्कोमा जो होता है वो मलिग्नेंट होता है, ठीक है. अब सबसे पहले जो है वो ओस्टियोमा है. ओस्टियोमा क्या है? इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है. बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन. और ये मोस्टली किसको इन्वॉल्व करता है? मोस्टली जो है वो फेशियल बोन्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है. और एसोसिएट होता है विद गार्डनर सिंड्रोम. हमने जीआईटी में भी पढ़ा था गार्डनर सिंड्रोम. गार्डनर सिंड्रोम में क्या होता है कि ओस्टियोमास डेवलप हो जाते हैं. इसके अलावा पॉलिप्स इन स्टमक और इंटेस्टाइन, मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है. सी दिस इज ओस्टियोमा, फेशियल बोन्स को इन्वॉल्व कर रहा है. नेक्स्ट इज ओस्टियाइड ओस्टियोमा, ठीक है. ये क्या है? ओस्टियाइड मीन्स ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है. ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं ना ओस्टियाइड को, तो ये ओस्टियोब्लास्ट का ट्यूमर होगा. और ओमा मीन्स बिनाइन, सो इट इज़ बिनाइन ट्यूमर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट दैट प्रोड्यूसेस ओस्टियाइड, ठीक है, जो कि सराउंड होगा बाय मीन्स ऑफ रिएक्टिव बॉन्ड, ठीक है. अगर ये ओस्टियोब्लास्ट है, इसने जो है वो ओस्टियाइड प्रोड्यूस कर दिया अराउंड, ठीक है, और इसको सराउंड कर लेगा, रिएक्टिव बॉन्ड्स को ये जो है वो सराउंड कर लेगी, तो ये हमारे पास ओस्टियाइड ओस्टियोमा हो जाएगा, ठीक है. और ये यंग अडल्ट में लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज में हमें मिलता है. इसके अलावा लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है. और इसमें बोन पेन होती है जो कि रिजॉल्व हो जाती है बाय मीन्स ऑफ एस्प्रिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. और इमेजिंग रिवील्स अ बोनी मैस और लेस देन 2 सेंटीमीटर जो है ये इसका मैस होता है, रेडियो लूसेंट होता है, ठीक है. इसमें से रेडिएशन पास कर सकती हैं. देन सेकंड वन जो ओस्टियोब्लास्टोमा होता है, ये सिमिलर टू ओस्टियाइड ओस्टियोमा होता है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो लार्जर होता है, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है. और ये वर्टिब्रा में राइज करता है. और बैक पेन होती है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि रिजॉल्व नहीं होती बाय मीन्स ऑफ एस्पिरिन, ठीक है. तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है. ओस्टियाइड ओस्टियोमा में क्या है कि ये जो है वो लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है. इसके अलावा इसकी जो पेन होती है वो एस्पिरिन से रिजॉल्व हो जाती है. और लेस देन 2 सेंटीमीटर मैस होता है, रेडियोल्यूसेंट होता है. ओस्टियोब्लास्टोमा जो है वो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होता है, वर्टिब्रा में राइज करता है. और एस्पिरिन से इसकी पेन जो है वो रिजॉल्व नहीं होती. सी दिस इज ओस्टियाइड ओस्टियोमा. देखिए कितना स्मॉल है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है. लॉन्ग बोन्स में होता है और इसकी पेन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है बाय मीन्स ऑफ एस्पिरिन. नेक्स्ट इज ओस्टियोकॉन्ड्रोमा. ओस्टियोकॉन्ड्रोमा क्या है? कॉन्ड्रोमा मीन्स कार्टिलेज, सो इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है. इसमें क्या होता है कि बोन के ऊपर एक ओवरलाइन कार्टिलेज कैप जो है वो हमें नज़र आती है, ठीक है. और ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है बोन का, ठीक है. और ये राइज कहाँ होता है? मेटाफाइसिस ऑफ बोन्स, ठीक है. और जो ओवरलाइन कार्टिलेज है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू कॉन्ड्रोसार्कोमा, मीन्स वो मिलिग्नेंट में जा सकता है, ठीक है. सी दिस इज़ ओस्टियोकॉन्ड्रोमा. आपको ये एक कार्टिलेज की जो है वो कैप नज़र आ रही है, ठीक है. और ये मेटाफाइसिस को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है बोन के. ये देखें, ये हमारे पास कार्टिलेज है जो कि ब्लू है, नीचे येलो बोन होती है और नीचे ये जो है मैरो है, ठीक है. और ये इस तरह मेटाफाइसिस से प्रोट्रूड करता है और इस तरह कार्टिलेज कैप ने इसको कवर किया होता है, ठीक है. और ये जो है देन लीड कर सकता है इनटू कॉन्ड्रोसार्कोमा, मींस बिनाइन जो है वो मिलिग्नेंट में चेंज हो सकता है. नेक्स्ट इज ओस्टियोसार्कोमा. ओस्टियोसार्कोमा क्या है? इट इज़ मिलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है. और ये हमें टीनेजर्स में ज़्यादातर नज़र आता है. इसके अलावा हमने देखा था पीछे जो हम पेजेट डिजीज़ पढ़ी थी उसमें ओस्टियोसार्कोमा का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है. रेटिनोब्लास्टोमा, इसी तरह रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है. और ये राइज कहाँ से करता है? मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है. डिस्टल फीमर अप्रोक्सिमल टिबिया, यूजुअली द रीजन ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है. और इसमें हमें जो है जो कॉडमैन ट्रायंगल और सन बस्ट अपीयरेंस नज़र आती है, ठीक है. ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है. क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. सी दिस इज़ ओस्टियोसार्कोमा, टीनेजर्स में है, ठीक है. और इसके अलावा इसने देखे नी जॉइंट को इन्वॉल्व किया है. अच्छा, ये कॉडमैन ट्रायंगल है. इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये ट्यूमर है ना, मेटाफाइसिस से ओरिजिनेट हो रहा है. अब इसने क्या करना है? इसने जो है वो पेरियोस्टियम को अपलिफ्ट कर देना है. नीचे ट्यूमर है, उसने पेरियोस्टियम को अपलिफ्ट कर दिया है, ठीक है. और हमें इस तरह एक ट्रायंगुलर शेडो मिलता है बिटवीन द अंडरलाइंग बोन एंड ओवरलाइंग पेरियोस्टियम, ठीक है. तो उसको हम कॉडमैन ट्रायंगल कहते हैं. और हमें इस तरह सन बस्ट अपीयरेंस मिलती है, जैसे वो सूरज सन बस्ट अपीयरेंस होती है ना, वैसी हमें अपीयरेंस इसमें नज़र आती है.
नेक्स्ट इज़ जॉइंट सेल ट्यूमर। जॉइंट सेल ट्यूमर जो है इसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल नज़र आएंगे। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल हमने कौन से सेल्स पढ़े थे? हमने पढ़े थे ओस्टियोक्लास्ट और मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, ठीक है। तो ये यंग एडल्ट्स में होता है। और एपिफाइसिस, देखिए ये एपिफाइसिस ना, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन से अराइज करता है, ठीक है। यूजली नी जॉइंट ही होता है। और इसमें हमें एक्सरे पे जो है वो सोप बबल अपीयरेंस नज़र आती है। दिस इज़ द सोप बबल अपीयरेंस, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि डिफरेंट ट्यूमर्स में जो हमें प्रेजेंटेशन आ रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा क्या होता है कि इसमें जो है ये मोस्टली जो है वो डायाफिसिस में होता है, ठीक है। डायाफिसिस ऑफ बोन, ठीक है। ये देखें डायाफिसिस है, ठीक है। ये एपिफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस है, ठीक है। मेटाफाइसिस में कौन सा ट्यूमर था? हमने देखा ओस्टियोसार्कोमा। इसी तरह एपिफाइसिस पे हमने कौन सा देखा था? जॉइंट सेल ट्यूमर्स। और जॉइंट सेल ट्यूमर्स में कौन सी अपीयरेंस थी एक्सरे पे? सोप बबल अपीयरेंस। ओस्टियोसार्कोमा में क्या था? सनबर्स्ट एंड कोडमैन ट्रायंगल हमें नज़र आ रही थी। इविंग सार्कोमा में क्या है? डायाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। इसमें एक्सरे पे हमें क्या नज़र आएगा? ऑनियन स्किन अपीयरेंस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑनियन स्किन अपीयरेंस, ठीक है। पेरियोस्टियम हमें इस तरह नज़र आती है कि जैसे जो प्याज की छिलका नहीं होता उस तरह की हमें नज़र आती है। सो इविंग सार्कोमा इज malignant proliferation of poorly differentiated cells from neuroectoderm, ठीक है। और डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन से राइज करता है। लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होते हैं उनमें नज़र आता है ऑनियन स्किन अपीयरेंस नज़र आती है ऑन एक्सरे। और बायोप्सी अगर हम देखें इसकी तो हमें स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स जो कि लिम्फोसाइट से रिजेंबल कर रहे होते हैं इस तरह के नज़र आते हैं। और इसको हम जो है वो लिम्फोमा से फिर कंफ्यूज कर सकते हैं और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस से, ठीक है। और इसमें हमें ट्रांसलोकेशन मिलती है 1122 क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। और ये रिस्पॉन्सिव होता है टू कीमोथेरेपी। नेक्स्ट इज़ कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा इज़ अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और यह राइज करता है इन द मिड्यूला ऑफ स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, ठीक है। अगर हैंड्स एंड फीट की बोन्स को इन्वॉल्व किया हुआ है तो उसको हम कॉन्ड्रोमा कहेंगे। देन कॉन्ड्रोसार्कोमा है, अपने नाम से बता रहा है कि ये मिलिग्नेंट कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर होगा और इसमें जो है वो पेल्विस और सेंट्रल स्केलेटन मोस्टली इन्वॉल्व होता है। देन नेक्स्ट इज़ मेटास्टेटिक ट्यूमर। मेटास्टेटिक ट्यूमर क्या क्या मतलब है कि कहीं और से ये कहीं और से बोन्स में आए हैं, ठीक है। किसी और रीजन से जो है वो बोन में आए हैं। और ये मोस्टली प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा जो कि ओस्टियोब्लास्टिक लीजन्स, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या होता है कि हमें ऑस्टियोलिटिक पंच आउट लीजन्स जो हैं वो मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बोन ट्यूमर्स, ठीक है। आपने इनकी लोकेशंस याद रखनी है, इनकी एक्सरे अपीयरेंस कैसी है वो याद रखने हैं फॉर MCQ पॉइंट, ठीक है। क्या होता है कि ओस्टियोसार्कोमा हमने कहा कि वो जो है अराइज करता है फ्रॉम अ मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। एक्सरे में इसकी अपीयरेंस कॉडमैन ट्रायंगल हमें सनबर्स्ट अपीयरेंस मिलती है। जॉइंट सेल ट्यूमर जो है वो एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स से अराइज करता है, इसमें सोप बबल अपीयरेंस मिलती है। इविंग सार्कोमा डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स से अराइज करता है और उसमें हमें ऑनियन स्किन अपीयरेंस मिलती है। इसी तरह कॉन्ड्रोमा की बात करें तो वो बिनाइन ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज है और कॉन्ड्रोसार्कोमा इज मिलिग्नेंट कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर। नेक्स्ट हमने जॉइंट पढ़ना है। सो जॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन है दूसरी ये बोन है, ठीक है। अब इनके ऊपर देखें यहाँ पे जो है आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है, बोन्स की फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है, उनको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर देखें यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, आर्टिकुलर कैप्सूल है और ये जॉइंट कैविटी नज़र आती है हमें, ठीक है। जो जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है बोन्स को। हमारे पास जो है वो दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक तो सॉलिड जॉइंट्स होते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्कल में सूचर्स हैं दे आर सॉलिड, दे आर नॉट मोबाइल। दूसरे जो जॉइंट्स होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जो कि मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि जो जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस होती है, आर्टिकुलर सरफेस जो होती है ना जॉइंट्स की, वो हाइलिन कार्टिलेज टाइप 2 कोलेजन से बनी होती है, ठीक है। आर्टिकुलर जो सरफेस होती है।
नेक्स्ट हमने जो है डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स जो पढ़नी है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है कि इसमें जो हमने देखा ना आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो कि दोनों बोन्स जो कि फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। बोन्स हार्ड होती हैं ना, तो अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं हो रहा होगा तो उनमें फ्रिक्शन होगी ना, तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। तो उसकी अगर डिजनरेशन हो जाए उस कार्टिलेज की तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और ये हमें वियर एंड टियर में तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। आफ्टर 60 ईयर्स हमें मिलता है। और ओबेसिटी ट्रॉमा इसके जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसमें जॉइंट स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में, दैट वर्स ड्यूरिंग द डे, ठीक है। वो पेशेंट जो सुबह उठते हैं दैन वो काम करें ना कोई, तो उनकी पेन बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है इसका रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है कि उसमें जॉइंट स्टिफनेस होती है इन द मॉर्निंग, ठीक है, जो कि रिलीव हो जाती है वर्क के साथ, ठीक है। वो पेशेंट अगर रात को सोएंगे ना तो सुबह उठेंगे तो बहुत ज़्यादा उनके जॉइंट स्टिफ होंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगी, लेकिन जैसे ही वो काम करेंगे उनकी पेन रिलीव हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस उनकी जॉइंट स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है मॉर्निंग में, जो कि जो अब जब वो काम करें तो वो और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। देन अगर हम इसकी पहले थोड़ी सी टर्म्स हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। इसमें हमें ओस्टियोफाइट्स नज़र आते हैं। ओस्टियोफाइट्स क्या होते हैं कि जब आर्टिकुलर कार्टिलेज की डीजनरेशन हो जाती है ना तो इसमें बोन्स जो है वो जगह जगह उसके स्पर्स नज़र आते हैं बोन्स के, ठीक है। ठीक है, ये देखें बोन्स के जो है वो हमें स्पर्स नज़र आते हैं, ठीक है। ये स्पर्स जो हैं देन वो नर्व्स को कंप्रेस करते हैं जिसकी वजह से पेन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। सो दीज आर द स्पर्स, ठीक है, बोनी प्रोजेक्शंस जो हैं वो निकल आती हैं। देन एक फिनोमेना होता है इबरनेशन का, ठीक है। इबरनेशन क्या होती है कि जब बोन का कार्टिलेज डिज़ोल्व हो जाएगा, जब बोन की कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन डीजनरेशन उसकी हो जाएगी तो क्या होगा, अंडरलाइंग बोन एक्सपोज हो जाएगी। अंडरलाइंग बोन एक्सपोज हो जाएगी तो उनमें फ्रिक्शन होगी ना, उनमें इबरनेशन होगी और हमें क्या नज़र आएगा, हमें एक जो है वो एवरी लुक, ठीक है, वो नज़र आती है। सो व्हाट इज़ इबरनेशन? विद प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ कार्टिलेज जो अंडरलाइंग बोन होती है वो एक्सपोज हो जाती है और सम एरियाज में बी पॉलिश्ड और बर्निश टू एवरी लाइक स्मूथनेस हमें मिलती है जिसको हम इबरनेशन कहते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है बोन्स के दरमियान कार्टिलेज नहीं है तो उनमें अब फ्रिक्शन होगी, ठीक है, वो एक दूसरे से रगड़ खाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है एक पॉलिश और बर्निश लाइक जो है वो स्मूथनेस नज़र आती है। इसके अलावा जो है हमें सब कॉन्ड्रल सिस्ट मिलती हैं। सब कॉन्ड्रल सिस्ट क्या होती हैं, यहाँ पे देखें नॉर्मल है कार्टिलेज, अब देखें डिजनरेट हो गया है। अब क्या हुआ कि जो साइनोवियल कैविटी थी जिसमें साइनोवियल फ्लूइड था वो अब जो है इन यहाँ पे देखें बोन्स में आ जाएगा और इस तरह सिस्ट बनाएगा, ठीक है। अंडरलाइन कार्टिलेज से वो ये देखें बोन्स में आ गया है और यहाँ पे वो सब कॉन्ड्रल सिस्ट बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें जॉइंट माइस मिलते हैं, ठीक है। जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है कार्टिलेज की, ठीक है, तो जो कार्टिलेज के फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो जॉइंट स्पेस में आ जाते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं जॉइंट स्पेस में, ठीक है। इनको हम जॉइंट माइस कहते हैं, ठीक है, जैसे चूहे होते हैं ना ऐसे नज़र आते हैं हमें, ये देखें। सो ये देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रेजेंटेशन, इसमें आपको जो है वो कार्टिलेज लॉस्ट है, ठीक है। इस तरह जॉइंट स्पेस में जो है वो कार्टिलेज आ जाएंगे, जॉइंट माइस मिलेंगे, ऑस्टियोफाइट्स हमें नज़र आएंगे। जो ओस्टियोफाइट फार्मेशन होती है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट में नज़र आती है, तो इसको हम हर्बिडन नोड कहते हैं, ठीक है। ये देखें हर्बिडन नोड नज़र आ रहे हैं, डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व किया है। और अगर वो प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करेंगे दैन उसको हम बुचर नोड कहते हैं, ठीक है। ये टर्म आपने याद रखनी है। अगर डिस्टल होगा तो वो हर्बिडन होगा, अगर वो प्रॉक्सिमल होगा तो वो बुचर होगा, ठीक है। अब हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस? इट इज़ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस और मोस्ट ऑफन इट इज़ ड्यू टू वियर एंड टियर। और रिस्क फैक्टर क्या होता है, 60 ईयर्स आफ्टर नज़र आता है हमें। इसके अलावा ओबेसिटी और ट्रॉमा इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, जैसे कि लोअर लंबर स्पाइन, नीज एंड डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स। देन क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी,
जैसे मैंने बताया कि इसकी जॉइंट स्टिफनेस जो है वो मॉर्निंग में होगी जो कि वर्स्ट कर जाएगी ड्यूरिंग द डे, ठीक है, जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रही है फ्रॉम रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें हमें रेस्ट करने पे जो है वो स्टिफनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। पैथोलॉजिक फीचर्स इसकी क्या होंगे? डिस्ट्रप्शन ऑफ द कार्टिलेज होगा, ठीक है, जो कि लाइन कर रहा है आर्टिकुलर सरफेस को। फ्रेगमेंट्स जो हमें नज़र आएंगे जिनको हम जॉइंट माइस कहते हैं जॉइंट स्पेस में। इबर्नेशन होगी सब कॉन्ड्रल बोन की। ऑस्टियोफाइट फार्मेशन जो है वो हमें राइज करती है इन द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उसको हर्बिडन नोड्स कहते हैं, और अगर ये प्रॉक्सिमल में होगी तो बुचर नोड्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मीनिंग जो जॉइंट जो पैथोलॉजीज़ हैं वो देखेंगे।